समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के किनारे स्थित एक पुराना घर था जो अब खंडहर बन चुका था। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस घर में एक रहस्यमयी घड़ी थी जो हर मिनट कुछ अनोखा करती थी। एक दिन राहुल नाम का एक जिज्ञासु लड़का उस घर के बारे में सुनकर वहां जाने का निश्चय किया। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल के मन में उस घड़ी का रहस्य जानने की प्रबल इच्छा थी। राहुल घर के भीतर प्रवेश करता है। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट ने उसकी धड़कनें तेज कर दी। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। अचानक उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर पड़ी जिस पर वह घड़ी रखी थी। राहुल ने घड़ी को देखा। उसके कांटे धीरे धीरे घूम रहे थे। पहले मिनट में घड़ी से एक अजीब आवाज निकली। राहुल चौकन्ना हो गया। उसे लगा शायद यह उसकी कल्पना मात्र हो, लेकिन आवाज फिर से आने लगी। उसने सोचा कि घड़ी की कोई पुरानी मशीनी खराबी होगी। दूसरे मिनट में घड़ी का शीशा अचानक चमकने लगा। राहुल को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगी थी। तीसरे मिनट में घड़ी के भीतर से एक हल्की सी गूंज उठी। राहुल ने ध्यान से सुना। वह आवाज मानो उसे कुछ बताना चाह रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी। चौथे मिनट में घड़ी के कांटे उल्टी दिशा में घूमने लगे। राहुल को डर महसूस होने लगा, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उसे घड़ी का रहस्य जानना था। पांचवें मिनट में घड़ी के भीतर से धुआं निकलने लगा। राहुल को घबराहट में घड़ी को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। तभी घड़ी से एक पुरानी किताब का टुकड़ा बाहर गिरा। उस टुकड़े पर कुछ लिखा था। छठे मिनट में घड़ी ने अचानक तेज आवाज की और फिर से शांत हो गई। राहुल ने किताब के टुकड़े को उठाया। उस पर लिखा था, यह घड़ी तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन तुम्हें इसकी सच्चाई जानने के लिए 7वां मिनट देखना होगा। राहुल के मन में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ गए। वह घड़ी के 7वें मिनट का इंतजार करने लगा। 7वें मिनट में घड़ी ने अपना रहस्य खोल दिया। घड़ी के भीतर से एक छोटी सी चाबी निकली और तभी घर का एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल उस दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे के भीतर एक चमचमाता खजाना रखा था। राहुल ने जैसे ही खजाने को छुआ, घड़ी ने अचानक से एक जोरदार आवाज की और फिर हमेशा के लिए बंद हो गई। अब वह खजाना राहुल का था, लेकिन उसने सीखा कि हर रहस्य के पीछे खतरा भी हो सकता है। राहुल ने खजाने का कुछ हिस्सा गांव की भलाई के लिए उपयोग किया और बाकी अपने परिवार के लिए रखा। परंतु उसने उस घड़ी को कभी नहीं छुआ, क्योंकि वह जान चुका था कि हर मिनट में आने वाला रहस्य कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकता है।